नमस्कार। मेरे से वैसे वीडियो कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे दोस्तों। आज संडे था, क्लास ऑफ नहीं होगी, ऑफ हुई, आप डीले पड़ जाओगे। इससे बढ़िया है कुछ खास कर दिया जाए। यानी कि मैं सोच रहा था रिवीजन करवा दूं, लेकिन रिवीजन नहीं, कुछ अलग कर दिया जाए। रिवीजन होगा अगले संडे को दोस्तों। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए अपॉइंटमेंट। अभी जो वर्तमान के अंदर कौन क्या है, कौन से पद पे कौन है, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, वो आज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट है वो पूरी मेरे दोस्तों। यानी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो एग्जाम में। जब आपके पास में क्या आए, अपॉइंटमेंट आए किसी का भी सामने, आप उसको फोड़ दो फटाफट। तो लगातार अंत तक बने रहिएगा। 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, ज्यादा नहीं होगी। अपॉइंटमेंट पूरी करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। और स्टार्ट करने से पहले वही मोटिवेशन कोट के साथ में कि आपके अंदर ऊर्जा रहे दोस्तों, और आप लगातार बने रहो दोस्तों में। तो सुनना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खत मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में मेरे दोस्तों। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस के बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात है, मंजिल की इतनी औकात नहीं है। अंत में भी वही कहता हूं और शुरू में भी वही कहता हूं मेरे दोस्तों, क्या कि मंजिल को घुटनों पे लाना है तो लाना है। और उस माँ का चेहरा देख लेना दोस्तों, उस माँ का चेहरा देख के ही पढ़ लो। मेरी नहीं मानो तो उस माँ का चेहरा देख के ही पढ़ लो। माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा तेरा सपना जो है तेरा परिवार करके दिखलाएगा। माँ का सपना है दोस्तों, पूरा तो करना पड़ेगा दोस्तों। मैं तो पूरा करूंगा और आपको भी करना पड़ेगा। मेरे साथ में लग के पूरा परिवार पूरा करेगा। अपनी माँ का सपना है दोस्तों, ये परिवार का मामला है अपना दोस्तों। तो इस परिवार के मामले को तो अपन को यही सल्टाना होगा, कैसे अपना सपना पूरा करना है माँ का मेरे दोस्तों। माँ के आंसू देख के वो पड़ोसी कहता है ना तुझसे ना हो पाएगा, उसको करके दिखलाना है मेरे दोस्तों। उससे निकलवाना है, हाँ तू कर सकता है मेरे दोस्त, वही करवाना है मेरे दोस्त। तो स्टार्ट करता हूं, वही ऊर्जा आपके अंदर अंदर से बनी रहे शुरू से अंत तक। 15 से 20 मिनट अपॉइंटमेंट पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों। स्टार्ट करता हूं अपॉइंटमेंट, ध्यान से। अपॉइंटमेंट होगी नियुक्तियां, उसमें सबसे पहला होगा एनवी रमन्ना। ध्यान से पढ़ लेना, एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना 48वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन है एनवी रमन्ना? 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमन्ना है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, तो आपको बताना है एनवी रमन्ना है। यहां तक कंप्लीट। और पूछ रहे वहां पे कौन से नंबर के? तो 48 नंबर के हैं। इसमें 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ध्यान से पढ़ लेना। मुख्य न्यायाधीश पूछे वर्तमान में, वो कौन आएगा? एनवी रमन्ना आएगा। ठीक है, अगर पूछे एनवी रमन्ना कौन से नंबर के हैं मुख्य न्यायाधीश, तो आपको क्या बताना है? 48 नंबर के। पैन टपक चुका है, इसका मतलब क्वेश्चन भी टपकेगा। टपकेगा, लिख लेना, टपकेगा। एनवी रमन्ना मुख्य न्यायाधीश, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलो, आगे आता है गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे कौन सा आता है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? भारत के सीएजी। हमेशा हर बंदे को इन 2 क्वेश्चनों के अंदर तकलीफ होती है, एक तो सीएजी में और एक सीजीए में। गुरुजी ये दोनों एक है या अलग अलग? इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन साथ में लिख दिया, क्योंकि इनमें आपको तकलीफ ना हो और आप क्वेश्चन को गलत ना करो एग्जाम में। इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को साथ ऐड कर दिया। सीजीए और सीएजी दोनों अलग अलग मेरे दोस्तों। सीएजी का तो अर्थ होता है महालेखा परीक्षक और सीजीए का अर्थ होता है महालेखा नियंत्रक। दोनों अलग अलग है, ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, जो करना है वो कर लेना, लेकिन सिलेक्शन लेना है, उस माँ का सपना है वो पूरा करना है मेरे दोस्तों। फिर कह रहा हूं, ज्ञान नहीं लेना, ओनली सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है। आगे चलो, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल कौन है? ऑडिटर जनरल भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू है, सीएजी। आपको कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल कोई भी नहीं देगा नाम, आपको सीधा सा देगा भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, या देगा भारत के सीएजी कौन है। तो आपको उसमें ऑप्शन में गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं होगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन देगा सोमा राय वर्मन, दूसरा ऑप्शन देगा गिरीश चंद्र मुर्मू। आप दोनों में कंफ्यूज कि सीजीए सीएजी दोनों में से मुझको तो पता ही नहीं है। फिर कह रहा हूं नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक कौन है? सीएजी होता है महालेखा परीक्षक। वो कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजेए पूछे वो आगे देखो,
सोमाराय वर्मन, ये क्या है, भारत की महालेखा नियंत्रक है दोस्तों, महालेखा नियंत्रक है सीजीए। सीएजी अलग होता है, सीजीए अलग होता है। सीएजी का अर्थ होता है महालेखा परीक्षक और सीजीए का अर्थ होता है महालेखा नियंत्रक दोस्तों। महालेखा नियंत्रक कौन है, सोमाराय वर्मन, और महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। दोनों क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, आ गया होगा। आगे आता जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस कौन है, जनरल विपिन रावत। डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, ना तो उसमें कोई हिंदी में होगा ना और किसी भाषा में होगा, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ होगा जनरल विपिन रावत क्या है, भारत के पहले सीडीएस। इसमें ये भी वहां नहीं होगा, वहां होगा ये आर्मी चीफ है, एयरफोर्स चीफ है, सीडीएस है भारत के, और कुछ भी ऑप्शन लगा देगा, ए बी कुछ भी। तो आपको वहां बताना है सीडीएस है, कौन है, जनरल विपिन रावत। भारत के क्या है, सीडीएस है पहले नंबर का, ठीक है। जनरल विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस है मेरे दोस्तों, नोट कर लेना स्टार लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस। आगे चले, आगे चले। अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूरे करवा दूंगा अभी, टेंशन वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलो, विजय राघवन। विजय राघवन कौन है, विजय राघवन, विजय राघवन कौन है, ये कौन है विजय राघवन, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। कौन है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, लिख लो, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, ये कौन है, विजय राघवन जी कौन है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है विजय राघवन। विजय राघवन का संबंध किससे आता है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार से आता है विजय राघवन का संबंध। आगे आता है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम ये कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम कौन है, ये भारत के आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार है मेरे दोस्तों, सही तो लिखा है सुब्रमण्यम, ये ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार, लिख लो आराम से इसको दोस्तों, आराम से इसको लिख लो, पेन टपक गया क्वेश्चन भी टपक जाएगा। कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम कौन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है, और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पूछे विजय राघवन। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। विजय राघवन का संबंध कहां से आता है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है। और कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम का संबंध भारत का क्या है, मुख्य आर्थिक सलाहकार है मेरे दोस्तों। पूछे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पूछे वो कौन है, विजय राघवन जी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इंपॉर्टेंट भी है, लिख लो। आर्थिक सलाहकार है दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, और विजय राघवन मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, लिख लो दोनों को, अलग अलग क्वेश्चन। आगे चलो, संजय कोठारी, बता दो इनको। संजय कोठारी क्या है, मुख्य सतर्कता आयुक्त।
देखो संजय कोठारी, संजय कोठारी का संबंध कहां से, भारत क्या है, सीवीसी। गुरुजी हम तो नहीं पता, मैं कब कह रहा हूं पता है, मुख्य सतर्कता आयुक्त लिख लो, अभी बता दिया था मैंने, इसको क्या कहते हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, संजय कोठारी, या सीवीसी बोल दो या मुख्य सतर्कता आयुक्त बोल दो, बात एक ही है, कौन है, संजय कोठारी कौन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त है, सीवीसी है मेरे दोस्तों, लिख लो। आगे चले, आगे चलो, आगे आ जाएगा, यशवर्धन का नाम ले लेगा, चलो उसका ले लेते यही से, यशवर्धन, यशवर्धन सिन्हा, ये भारत की क्या है, सीआईसी, सीआईसी का फुल फॉर्म आनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। यशवर्धन सिन्हा भारत के क्या है दोस्तों, सीआईसी तो है, इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, मुख्य सूचना आयुक्त, लिख लो, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, इंफॉर्मेशन हो गया ना बीच आएगा तो, मुख्य सूचना आयुक्त पूछे यशवर्धन सिन्हा, मुख्य सतर्कता आयुक्त पूछे संजय कोठारी, और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पूछे विजय राघवन, लिख लो, फटाफट नोट करो। आगे चलते हैं, सुनीत शर्मा, पहले कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहले कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलो, सुनीत शर्मा, बताओ सुनीत शर्मा क्या है, किसके सीईओ है, किसके सीईओ है, सुनीत शर्मा किसके सीईओ है मेरे दोस्तों, बताओ। सुनीत शर्मा मेरे दोस्तों रेलवे बोर्ड के सीईओ है, किसके हैं, रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड का सीईओ पूछे कौन है, सुनीत शर्मा, कौन है, सुनीत शर्मा मेरे दोस्तों, रेलवे बोर्ड का सीईओ कौन है, सीईओ कौन है, सुनीत शर्मा, और रेलवे बोर्ड का पहला सीईओ कौन है बताओ, वीके यादव, वीके यादव के स्थान पे कौन आए हैं, सुनीत शर्मा आए हैं, वीके यादव रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ है, कौन है, वीके यादव, वीके यादव, वीके यादव कौन है, पहले सीईओ है रेलवे बोर्ड के, लिख लो इसको भी, रेलवे बोर्ड का पहले सीईओ वीके यादव, वीके यादव के स्थान पर कौन है, सुनीत शर्मा, सुनीत शर्मा क्या है वर्तमान में रेलवे बोर्ड का सीईओ है। अगर ये याद नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको वर्तमान का डेटा याद होना चाहिए, रेलवे बोर्ड का वर्तमान में सीईओ कौन है, सुनीत शर्मा है, नोट कर लो सिद्धत से। देखो दोस्तों पसीना तो बहाना पड़ेगा शिद्दत से, जब तक पसीना नहीं बहाओगे तब तक मजा भी नहीं आएगा, मैं तो पसीना बहाऊंगा और आपको भी बहाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, ये मंजिल पहाड़ है तो तुम भी क्या हो, मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, ये पेपर की तो खोपड़ी में छेद करना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलो, आगे चले, सी हो गया ना ये रेलवे बोर्ड वाला, तो मैंने क्या बोला, अगर ये पेपर क्या है, पेपर की औकात नहीं है, मंजिल पहाड़ है तो तुम भी क्या हो, मांझी हो, मांझी, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। आगे चलो, आगे आते हैं अपने सतीश भाई साहब, सतीश भाई साहब, लिखो भाई सतीश भाई साहब के बारे में, सतीश रेड्डी, रेड्डी साहब आ रहे हैं, रेड्डी साहब, ये क्या है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है, लिख लो, डीआरडीओ के अध्यक्ष पूछे सतीश रेड्डी है, लिख लो, प्रमुख बोल दो या अध्यक्ष बोल दो, बात एक ही है, अध्यक्ष या प्रमुख बात एक ही है, डीआरडीओ का प्रमुख पूछे या अध्यक्ष पूछे, दोनों को सतीश रेड्डी ही है। आगे लिखो अजय त्यागी,
अजय त्यागी। इनका संबंध कहां से है? सेबी से आता है, लिख लो। सेबी के हेड है ये वर्तमान में। सेबी के हेड कौन है? अजय त्यागी, लिख लो। अध्यक्ष वही बात है, अध्यक्ष प्रमुख वही बात है, वो भी लिख लो। तुम नहीं मानोगे भाई, छोड़ो। प्रमुख या अध्यक्ष, ये लो। अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष या प्रमुख है, इतना सा याद रख लो। ये नहीं याद रखो तो मिटा देना। सेबी का अध्यक्ष या प्रमुख पूछे अजय त्यागी, डीआरडीओ का अध्यक्ष पूछे या प्रमुख पूछे सतीश रेड्डी है, लिख लो फटाफट। लिख लिया होगा, मिटा दो। आगे चलो, आगे चलो। सुशील चंद्रा, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त है। किसकी? ले लो, इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, सुशील चंद्रा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी दोस्तों। और किसके स्थान पर आए हैं? स्थान पर आए, किसके स्थान पर आए? सुनील अरोड़ा के स्थान पर आए। किसके स्थान पर आए? सुनील अरोड़ा। 25वें नंबर का है सुनील अरोड़ा। और ये कौन से नंबर के? 26 नंबर के है मेरे दोस्तों, लिख लेना इसको। 25वें नंबर का सुनील अरोड़ा मुख्य सूचना आयुक्त। 26वें नंबर का सुशील चंद्रा है, लिख लो। नंबर कोई नहीं पूछे, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं लिखो। आप तो याद रखो, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पूछे आपको तो सीधी याद रखो, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? सुशील चंद्रा। किसके स्थान पर आए हैं? सुनील अरोड़ा के स्थान पर। सुशील चंद्रा पहले क्या थे? जो होते हैं ना मुख्य चुनाव आयुक्त में, क्या होता? एक तो आरबीआई में होता नहीं है क्या? अभी बताऊंगा बाद में। मुख्य चुनाव आयुक्त आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? अभी तो लिखो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। ये अन्य चुनाव आयुक्त होते थे ना, 3 थे, उन तीनों में से उठ के कौन आ गया? सुशील चंद्रा, ये बन गए अब। ठीक है, इसके स्थान पर दूसरा आ गया, बता दूंगा बाद में। अभी अपन अपॉइंटमेंट पढ़े, अपॉइंटमेंट पढ़ो। आगे चलो, के सिवान, इसरो के चेयरमैन है के सिवान। लास्ट है दोस्तों, इसरो के सिवान। के सिवान क्या इसरो के अध्यक्ष या प्रमुख? अध्यक्ष या प्रमुख के सिवान किसके? इसरो, ISRO, इसरो के सिवान कौन है? अध्यक्ष या प्रमुख है कौन? के सिवान। के सिवान इसरो के अध्यक्ष है वर्तमान में। और एक क्वेश्चन नोट कर लो आप, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? लिख लो। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD, नेशनल स्कूल ड्रामा NSD के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं याद हो, NSD याद कर लेना। नेशनल स्कूल ड्रामा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कमेंट बॉक्स में आना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। किसको बनाया गया है? बाबू भैया, परेश रावल। बाबू भैया नहीं है कि परेश रावल। और बी परेश रावल जी को ही व्हाट्सएप का शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है वर्तमान में। किसको? परेश रावल, बी परेश रावल जी को क्या कर दिया गया है? व्हाट्सएप का शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। भारत में ही बैठेगा वो शिकायत अधिकारी। और ये बताओ मुझे, फेसबुक की कौन है? फेसबुक का शिकायत अधिकारी कौन है? महिला है, कौन है? कमेंट बॉक्स में नाम आना चाहिए उसका। ठीक है, परेश रावल आएगा इसका। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? परेश रावल जी को बनाया गया है।
मेरी तरफ से जो अपॉइंटमेंट थे, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, मैंने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको कंप्लीट करवा दिया दोस्तों। इन्हीं अपॉइंटमेंटों से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इनसे बाहर जाने वाली उसकी औकात नहीं पेपर वालों की कि इससे बाहर निकल जाए दोस्तों। तो दोस्तों अगर क्लास बढ़िया लगी हो तो लाइक करना ना भूले दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जो है वो भी बटन को दबा ले, और जो बेल आइकन का बटन है साइड में घंटी वाला उसको भी दबा ले, यानी कि जब भी क्लास स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन प्रेस होकर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। और जाता जाता वही कहूंगा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़ी देखना पूरा करके ये तेरा परिवार दिखलाएगा, ये सपना है जो माँ का, ठीक है। और जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, जब तक इस पेपर को फोड़ोगे नहीं तब तक तो छोड़ने वाले है भी नहीं। और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद दोस्तों।